देखिए भाई, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल या सिरके का अम्ल आप लोगों को बता रहे हैं। ये आप लोगों के कोर्स में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चन किसी न किसी रूप में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि जो चीजें सिलेबस में है आपके, उससे क्वेश्चन आते हैं। तो सिलेबस की चीजों को आप लोग एक प्रोसेस से पढ़िए, जिससे कि आप लोग बहुत आसानी से कैच कर लें। बुद्धिमान वह है जो कम समय में पढ़ करके सफलता हासिल कर लिया। बहुत ज़्यादा प्रचंड विद्वान होकर क्या करेंगे, जब आप सक्सेस नहीं होंगे तो समाज आपको कतई नहीं कहेगा विद्वान होंगे। भाई देखिए, जो हमारा समाज है, विद्वान या अच्छा किसको कहा जा रहा है? जो सक्सेस हो गया, भले ही उसकी IQ कम हो, भले ही वो जुगाड़ पे सेलेक्ट हो गया हो, किसी न किसी रूप में हो गया हो, लेकिन महान कौन है? वही है, हैं? जो चुनाव जीत गया वही तो मुखिया है, वही तो मेन हुआ। हम कितना हूँ सामाजिक हैं, कितना हूँ हम नोबेल हैं, हम चुनाव हार जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं से लोग कहेंगे कि इनके अंदर जो है कि कमी है, जनता में इनकी छाप अच्छी नहीं है। अब आज के भ्रष्टाचार के जमाने का कोई आ गया जंगलर बदमाश, किसी गांव में गया, खटखट खटखट 1000 2000 5000 10,000 2000 5000 10,000 देते चला गया। हमारे यहाँ की जनता वर्तमान में नोट देखती है, जहाँ पैसा गिरा वहीं सुबह धक 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 वोट गिरता चला गया और सफल हो गया। ये है भ्रष्टाचार। इसको क्या बोलते हैं? भ्रष्टाचार। सदाचार क्या है? सिस्टम से आप काम करके पढ़ करके सफलता हुई। खैर, मैं तो थोड़ा सा आप लोगों को बीच बीच में टिप्स देता रहता हूँ। एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। एथेनोइक अम्ल इसका IUPAC नाम है। ऐसी चीज को हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड में सिरके का अम्ल कहते हैं। सिरका आप लोग खाए हो? सिरका आप लोग खाते हैं तो इसके अम्ल को हमें बताना है। तो एसिटिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार से होता है? एसिटिक अम्ल को बड़े पैमाने पर निम्नलिखित 3 विधियों से बनाया जाता है। नोट करते चले कॉपी पे आप लोग। एसिटिक अम्ल का बड़े पैमाने पर निर्माण निम्नलिखित 3 विधियों से किया जाता है। 3 विधियों से एसिटिक अम्ल का बड़े पैमाने पर निर्माण निम्नलिखित 3 विधियों से किया जाता है। नंबर 1, शीघ्र सिरका विधि या किण्वन विधि। शीघ्र सिरका विधि या किण्वन विधि, ठीक है ना? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। विग्नर मतलब सिरका मेथड से और फर्टिलाइजेशन मेथड से। दूसरा है आधुनिक विधि या कैल्शियम कार्बाइड विधि या एसिटिलीन द्वारा। दूसरा है आधुनिक विधि या कार्बाइड विधि या एसिटिलीन द्वारा। तीसरा है पायरोलिग्नियस अम्ल। पायरोलिग्नियस अम्ल द्वारा। पायरोलिग्नियस अम्ल एसिटिक अम्ल जो है प्राप्त करने की विधियां हैं। विद्यार्थीगण बोर्ड पे लिखा गया है, इस चीज को ध्यान से आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को सारी चीजें जो है कि लर्न हो जाएगी। नीचे का बस। तो अब हम बता रहे हैं शीघ्र सिरका विधि या किण्वन विधि। फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन हम करने जा रहे हैं।
शीघ्र सिरका भी या किण्वन। एथेनॉल आप लोग इसके पहले बना चुके हो। जब एथेनॉल का ऑक्सीकरण माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु द्वारा 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करते हैं तो एसिटिक अम्ल या सिरका बनता है। ठीक है ना। जब लिखते चलिए, जब तनु एथेनॉल का ऑक्सीकरण, नोट हम लिखते चल रहे हैं, जब तनु एथेनॉल का ऑक्सीकरण, तनु एथेनॉल का ऑक्सीकरण वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित माइकोडर्मा एसिटी जीवाणुओं द्वारा 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होता है तो एसिटिक अम्ल बनता है। रिएक्शन हमारा है एथेनॉल C2H5OH। एथेनॉल का ऑक्सीकरण कर दीजिए, तीर के ऊपर माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका बन गया CH3COOH प्लस वाटर। ठीक है ना। देखिए रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए आप लोग। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। इधर भी 2 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है? 5 1 6 हाइड्रोजन। यहाँ भी 3 1 4 2 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है? 3। तो यहाँ आपको क्या लेना पड़ेगा? ठीक। तो रिएक्शन आप लोगों ने बैलेंस कर लिया। तो ये है विद्यार्थीगण, सीधी सी बात, सिरका कैसे बनता है? जब हम शराब का क्या कर देते हैं? ऑक्सीकरण कर देते हैं। जब हम एथेनॉल, यही मेन है, बस इतना ही एग्जाम में तो आपका नंबर मिल सकता है कि जब एथेनॉल का हम ऑक्सीकरण कर देते हैं। कैसे करेंगे ऑक्सीकरण? माइकोडर्मा एसिटी जीवाणुओं द्वारा 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर के बीच करेंगे तब जो है कि वीडियो आप बंद कीजिए। आधुनिक विधि या एसिटिलीज द्वारा, मॉडर्न मेथड, और बाई एसिटिलीन, आधुनिक विधि द्वारा हम लोग एसिटिक अम्ल का निर्माण कैसे करेंगे? हमको क्या बनाना है? CH3COOH बनाना है। हम इसके लिए आप लोगों को एक कन्वर्जन चार्ट बनाए थे। कन्वर्जन चार्ट जिसको आ जाएगा है वो बहुत अधिक से अधिक चीज़ों को बना ले जाएगा। काफ़ी चीज़ें कन्वर्जन चार्ट के अंदर रखी गई हैं। तो आजकल विश्व का समस्त एसिटिक अम्ल
लगभग इसी विधि से बनाया जाता है। तो इस विधि में क्या किया जाता है, मेरा पहला काम होता है, इस विधि में हमको एसिटिलीन बनाना है। फर्स्ट में क्या करना है, एसिटिलीन बनाना। तो आप लोग बताइए एसिटिलीन कैसे बनती है, जब कैल्शियम कार्बाइड पर ठंडे जल की क्रिया होती है। CaC2 + 2H2O = C2H2 + CaOH का होल प्रोडक्ट। दिस इज द एसिटिलीन। ठीक। उसके बाद मेरा सेकंड क्या होता है, सेकंड स्टेप जो होता है मेरा, सेकंड स्टेप में कि जब एसिटिलीन पर क्या है, जब एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे भी हम लिखते हैं ना, ठीक। जब एसिटिलीन पर 1% HgSO4, 40% H2SO4, 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, क्या बनता है, एसीटल्डिहाइड बनता है, CH3CHO। ऐसे लिख देते हैं CH3CHO। और जब हम एसीटल्डिहाइड का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। जब एसीटल्डिहाइड का हम ऑक्सीकरण कर देते हैं तो एक यहाँ पे और आ जाता है, क्या बन जाता है, CH3COOH। देखिए CH3COOH, सिरका बन गया। यही है एसिटिक अम्ल। दिस इज एसिटिक एसिड, एस्टिक एसिड या एस्टिक। आधुनिक विधि ही सबसे मेन है। तो आजकल जो है विश्व का समस्त एस्टिक अम्ल या सिरका लगभग इसी विधि से बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या, बाय एसिटिलीन द्वारा जब हम कैल्शियम कार्बाइड पर ठंडे जल, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड है, ये फलों को पकाने के काम आता है। कार्बाइड से आप लोग बोलते हैं ना कि कच्चा फल रहता है उसमें कार्बाइड डाल देते हैं। देखिए कार्बाइड को पत्थर जैसा होता है, मार्केट से मिलता है। कोई फल हम इकट्ठा रख देते हैं, उसी बीच में रख देते हैं, सुबह तक पक जाता है, ठीक है ना। उस कैल्शियम कार्बाइड पर जब हम ठंडा जल डालते हैं तो क्या होता है, एसिटिलीन गैस और CaOH का होल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब ये जो एसिटिलीन है, जब एसिटिलीन पर 1% HgSO4, 40% HgSO4, 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो मेरा क्या बनता है, एसिटिलीन। लिख देते हैं, दिस इज एसिटिलीन, एसिटिलीन, ठीक है ना। दिस इज एसिटल्डिहाइड, दिस इज एस्टिक, ठीक है ना। दिस इज कैल्शियम कार्बाइड, दिस इज ठंडा वाटर, दिस इज एसिटिलीन, यह क्या है, एंड नाउ दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सारी चीजें को आप लोगों को जानना जरूरी होता है। तो ये आप लोग बना लेंगे। अब पायरोलिग्नियस अम्ल क्या होता है, अब तीसरा नंबर मेरा है भाई, पायरोलिग्नियस अम्ल द्वारा, यानी पायरोलिग्नियस अम्ल द्वारा जो है कि एसिटिलीन का निर्माण करना है। इस टॉपिक को भी थोड़ा सा बता दें, इसको हम इरेज कर देना है। इसको नोट कर चुके आप लोग, थोड़ा सा
पायरोलिग्नियस अम्ल द्वारा। पायरोलिग्नियस अम्ल क्या होता है इस चीज को कि जब लकड़ी का भंजक आसवन करते हैं तो प्राप्त आसु द्रव क्या कहलाता है, पायरोलिग्नियस। यानी कि जब लकड़ी का भंजक आसवन करते हो, जब आप लकड़ी का भंजक आसवन करते हैं तो जो वाष्प होती है उस वाष्प को आप ठंडा करते हैं तो आपका क्या बनता है, आसु द्रव बनता है। और वह आसु द्रव जो होता है, डिस्टिल वाटर जो होता है, वो क्या कहलाता है, पायरोलिग्नियस अम्ल कहलाता है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इच्छा हो तो, कि जब लकड़ी का भंजक आसवन करते हैं तो प्राप्त आसु द्रव, जब लकड़ी का भंजक आसवन करते हैं तो प्राप्त आसु द्रव पायरोलिग्नियस अम्ल कहलाता है। इसमें निम्नलिखित 3 यौगिक होते हैं, एसिटिक अम्ल, मेथेन, एसीटोन। एसिटिक अम्ल और मेरा दूसरा होता है मेथेनॉल और एसीटोन। मेथेनॉल और तीसरा होता है एसीटोन। ठीक है ना। लकड़ी के भंजक आसवन से जो एसिटिक अम्ल होता है ये लगभग आपका 10% होता है। ठीक है। और मेथेनॉल आपका कितना बताया गया था, बहुत कम 2.4%। और एसीटोन कितना होता है, वेरी गुड, 0.6। तो ये जो चीजें होती है बहुत कम होती है। पायरोलिग्नियस अम्ल, जब लकड़ी का भंजक आसवन किया जाता है तो पायरोलिग्नियस अम्ल बनता है। इस पायरोलिग्नियस अम्ल में एसिटिक अम्ल होता है, मेथेनॉल होता है, एसीटोन होता है। तो मेथेनॉल जो होता है 2.4% होता है, एसीटोन 0.6% होता है और एसिटिक अम्ल जो है लगभग 10% होता है। तो इस तरीके से जो है कि हम ये जो होता है इसका हम लोग शोधन करते हैं। यानी एसिटिक अम्ल से ये जो लकड़ी के भंजक आसवन से आप लोग बनाते हो, इसका हम लोग क्या करते हैं, शोधन करते हैं। इससे हम लोग अलग करते हैं। तो अलग करके हम लोग जो है कि शुद्ध क्या बना लेते हैं, एसिटिक अम्ल बना लेते हैं। तो एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होता है और दूसरा क्या होता है, आसवन होता है। तो अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इसका रिएक्शन कर दें, यानी कि एसिटिक अम्ल ये जो है ना, इस चीज को हमें अलग करना है, एसिटिक अम्ल को हमें अलग करना है। तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करते हैं, CaOH के होल ट्वाइस से क्रिया होती है। तो 2CH3COOH प्लस CaOH का होल ट्वाइस इक्वल टू CH3COO का होल ट्वाइस Ca। ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम एसीटेट प्लस क्या हो गया, वाटर हो गया। अब हम इसका आसवन कर देते हैं तो कैल्शियम एसीटेट पर H2SO4 की क्रिया हो जाती है। CH3COO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसीटेट में तेजाब डाल देते हैं H2SO4। जब कैल्शियम एसीटेट में हम तेजाब डाल देते हैं तो CaSO4 प्लस CH3COOH। ठीक है ना। 2 भाग क्या बन जाता है, CH3COOH। भौतिक गुण और रासायनिक गुण को आप लोगों को बता रहे हैं, फिजिकल और केमिकल क्या होता है।
एसिटिक अम्ल का जो भौतिक गुण होता है, यह रंगहीन सिरके जैसी गंध वाली गैस होती है। रंगहीन सिरके जैसी गंध वाली गैस होती है जो जल तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होती है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए भाई, इसकी भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है जो जल तथा कार्बनिक विलायकों में विलय है। बॉइलिंग पॉइंट होते 118 डिग्री सेंटीग्रेड, 118 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अब हम आप लोग को रासायनिक गुण बता रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। रासायनिक गुण, OH समूह के कारण नंबर 1 है NaOH के साथ क्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया आप लोग कराइए, CH3COOH प्लस ऐसे लिखेंगे HONA, तो आप लोग क्या निकालेंगे, वाटर। इसमें से आप लोगों ने वाटर निकाल लिया, प्लस क्या बन गया, CH3COONA, सोडियम एसिटेट बनता है। यानी कि जब एसिटिक अम्ल पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया होती है तो मैक्सिमम हम लोग HONA लिख लेते हैं, तो इसमें से H2O निकल गया और CH3COONA हमारा हो गया सोडियम एसिटेट हो गया। नंबर 2 है एथेनॉल से क्रिया। शराब से क्रिया कराइए, एथेनॉल से क्रिया। सिरकम शराब डालिए, CH3COOH। अब देखिए, लिख लीजिए इसको HOCH5, पानी निकाल लीजिए, क्या निकल गया, पानी। H2O निकल गया बाहर, ठीक। तो H2O निकलने के बाद क्या बचा, CH3COOH5, CH3COOH5। देखिए एथिल एसीटेट, आपका इसमें से वाटर निकल गया तो बन गया एथिल एसीटेट। ठीक है। नेक्स्ट नंबर है कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया। CaO से क्रिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया कराया जाए, 2CH3COOH, इस वजह से कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, प्लस CaO, तो हमारा बन जाता है CH3COO का होल ट्वाइस Ca प्लस वाटर हो गया। यानी जब हम एस्टिक एसिड पर कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया करते हैं तो CH3COO का होल ट्वाइस Ca, दिस इज द कैल्शियम एसिटेट प्लस वाटर। ठीक है। अब अन्य क्रिया है, अदर रिएक्शन।
यूज कर रहे हैं इसको। अदर रिएक्शन, अन्य क्रियाएं, अमोनिया से क्रिया कराइए। अदर रिएक्शन में अमोनिया NH3 से क्रिया, एस्टिक एसिड में, एस्टिक अम्ल में CH3COOH। मैं बार बार आपको बताया हूं, अमोनिया से जब रिएक्शन आप करते हो क्या लिखते हो, H इंटू NH2, ठीक है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं मैक्सिमम क्या निकल रहा है, वाटर, H2O क्या बच गया, CH3CONH2, एसिड एमाइड। CH3CONH2 का क्या नाम है, एसिड एमाइड, मुख्य कंपाउंड। एसिड एमाइड हो गया। ठीक है, अब है प्रतिस्थापन की क्रिया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है भाई, प्रतिस्थापन की क्रिया। प्रतिस्थापन की क्रिया जो होती है, जब एस्टिक अम्ल को अंधेरे में क्लोरीन से क्रिया करता है, जब एस्टिक एसिड जो है कि अंधेरे में क्लोरीन से क्रिया करता है तो क्या होता है, इससे एक H परमाणु हटता है और Cl मूलक जुड़ता है, प्रतिस्थापन की क्रिया कहलाती है। तो CH3COOH प्लस Cl2 CH3COOH क्लोरीन, ठीक है ना। क्रिया हम लोग अंधेरे में करा रहे हैं, सूर्य के प्रकाश में नहीं हो रही है। सूर्य के प्रकाश में क्रिया होती है लेकिन इस क्रिया को किसमें कराते हैं, अंधेरे में। HCl निकाल लीजिए, HCl प्लस CH3COOCl, CH3COOCl बनेगा। पुनः जो है कि CH3COOCl Cl2 से पुनः ये चीज क्रिया करता है, तो यहाँ से एक H परमाणु आ जाता है, क्या हो गया, HCl। अब क्या हो गया, CH2COOCl2 पुनः जो है कि CH2COOCl2 से क्रिया करता है, तो आपका फिर निकल गया HCl, तो CHCOOCl3 मोनोक्लोरो एस्टिक अम्ल, डाइक्लोरो एस्टिक अम्ल, ट्राइक्लोरो एस्टिक अम्ल। मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, दूसरा हमारा हो गया डाइक्लोरो एस्टिक अम्ल,
तीसरा हमारा हो गया ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल। तो ये हो जाती है प्रतिस्थापन की क्रिया। इसका उपयोग क्या है भाई? उपयोग यूज एसिटिक अम्ल क्या है? नंबर 1, अचार तथा मुरब्बा बनाने में। अचार तथा मुरब्बा बनाने में। और दूसरा नंबर है प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में। प्रयोगशाला में हमेशा काम आता है, हर जगह है। प्रयोगशाला में अभिकारक रिएजेंट के रूप में, अभिकारक के रूप में, ठीक है ना। लेबोरेटरी में रिएजेंट के रूप में आता है, अचार मुरब्बा बनाने के काम आता है, कागज उद्योग में कागज को चिकना करने में, कागज उद्योग में कागज को चिकना करने में। तो ये विद्यार्थीगण व्हाइट बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं, अमोनिया से रिएक्शन है तो वाटर मिला और एसिटेमाइड मिला। प्रतिस्थापन की जब हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ अंधेरे में क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या है, जगह जगह पर जो है कि HCl निकलता गया, HCl निकलता गया, मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल, डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरोएसिटिक बन गया। इसका उपयोग अचार और मुरब्बा बनाने में होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है, कागज उद्योग में कागज को चिकना करने में होता है। तो विद्यार्थीगण आज के वीडियो में हमने एसिटिक अम्ल को बताया। तो 4 चीज़ हम आप लोगों को बताए थे, एसिटिलीन, उसके बाद मेथेनॉल, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल। यह मैंने एक टॉपिक, एक चैप्टर बना था। इन चीज़ों को हम आप लोगों को सबको बता दिए, कैसे बनता है, सबका भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सबकी क्रियाओं को मैंने बताया। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। तो इस वीडियो को खूब ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है जरूर आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम, सादर अभिनंदन।